वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीत और मैं अमित कुमार आप सबका इसे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में होता है कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एसएससी एग्जाम की बात करें, एसएससी, एसएससी, या फिर ग्रुप रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है, ग्रुप डी की बात करें, या फिर एनटीपीसी, या फिर जो बैंक होती है बैंक एग्जाम आईबीपीएस की बात करें, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग जरूर आता है ना। कोडिंग क्या रहेगा, कोई जैसे आप एक क्वेश्चन से हम लोग को समझेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम, शुभम है, शुभम को STVCIBN लिखा जाता है, तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये शुभम जो है, हम लोग जानते हैं शुभम एक नाम है, और शुभम नाम को कैसे कोडिंग करके लिखा गया है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे कोडिंग किया जाता है, डी कोड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं शुभम, SUBHAM, ये शुभम हुआ। और इसको कोडिंग कैसे किया गया है, कोड कैसे दिया है, कोड के रूप में यानी संकेत के रूप में कैसे लिखा गया है। देखिए टी, यहाँ पर लिखते हैं टी, और उसके बाद VCIB, बी और एन है। दोस्तों आप यहाँ पर देखो, शुभम है ये हम लोग तो जानते हैं नाम है, लेकिन TVCIBN क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं, कोड है, ठीक है, कोड है, ठीक है। तो अगर एस के जगह पर हम लोग टी लिखते हैं, आप देखो एस के जगह पर टी है, और उसके बाद यू के जगह पर, यू को भी के रूप में दर्शाया गया है, बी को सी के रूप में दर्शाया गया है, एच को आई के रूप में, ए को बी के रूप में कोड करते हैं ना, कोडिंग करते हैं, एम को एन के रूप में हम लोग कोडिंग करते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि एस के जगह पर टी है, यानी +1, एक घर, यानी एस के बाद टी आता है, ठीक है। उसी प्रकार यू के बाद भी आता है, यू भी आता है, तो ये +1 करके यानी एक ज्यादा लेकर के उसको कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि सत्यम को कैसे आप डिकोड कीजिएगा, ठीक है। सत्यम को आप कैसे कोड के रूप में लिखेंगे, ठीक है, यूं समझिए। तो सत्यम, जैसे सत्यम SATYYAM, सत्यम। तो सत्यम को हम लोग कैसे कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने का मतलब सांकेतिक भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे। और डिकोडिंग का मतलब दोस्तों ये है कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो पैटर्न है, किस रूप में इसको सॉल्व किया है, सॉल्यूशन कैसे निकाला, वही होता है डिकोडिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या देखिए कि +1 एक एक ज्यादा, एम के बाद एम एन होता है, एम एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, एस, एस के बाद टी होता है, और ए के बाद बी होता है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एस टी हो गया, टी और ए के बाद बी, और इसके बाद टी के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखो टी यू है। वाई को लिखेंगे हम लोग, वाई के बाद क्या, तो वाई जेड होता है। ए को हम लोग किस रूप में कोड करेंगे, सांकेतिक भाषा में लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, +1, ऐसे हम लोग कर रहे हैं। एम के बाद क्या होता है, एन होता है, एम एन होता है। तो इस तरह से हमने इसको सांकेतिक भाषा में लिखी। टी है ये, टी बी यू जेड बी एन। तो आप यहाँ से मैच करके देखो, टी बी यू जेड बी एन है, ये वाला तो होगा नहीं, एन है, टी बी यू देखिए, टी बी यू जेड बी एन, ये आंसर 4 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आपको याद रखना होगा, जैसे कि ए जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले आपको सीरियल नंबर याद रखना पड़ता है। मतलब ये कि जो अल्फाबेटिकली जो नंबर होता है 1 से लेकर 26 तक, तो किसको कितना नंबर पर कौन सा जो लेटर है, कौन सा जो अक्षर है अल्फाबेटिकली है, जैसे ए हुआ, बी हुआ, तो ए मतलब 1 हम लोग कोडिंग करेंगे इसको, बी को हम लोग 2 के दिखाते हैं, और सी क्या है, 3 है, डी क्या है, 4 है। तो इसी प्रकार से ए बी सी डी जेड तक कौन सा लेटर कौन सा अक्षर कितने नंबर पर रहता है, ये आपको याद रखना होगा।
ठीक है, कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर कितने नंबर पर होता है वो आपको याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ कितने नंबर पर है, तो ये होता है 15 नंबर पर। और इसी प्रकार ओ के बाद पी होता है, तो पी कितने नंबर पर होता है, अगर गिनती में हम लोग गिनेंगे तो 16वें स्थान पर रहता है पी। इसी प्रकार वाई जेड, ये देखो वाई क्या होता है, 25 नंबर पर रहता है क्रमांक क्रमांक, और जेड है 26। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, इसको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार इसको कैसे कोडिंग करना है, डिकोडिंग, ये देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलाइज को ये यू बी सी डी के एन के यू जी लिखा जाता है, स्टेबलाइज को ये इतना ये बी सी डी जो भी है इसके रूप में लिखा जाता है, तो क्रिकेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैसे डिकोड करेंगे हम लोग, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या पैटर्न है, क्या कैसे इसको सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले हम उसे लिख लेते हैं। एस टी ए ब्लाइज, एस टी ए बी आई LISE हो गया। और इसको कैसे लिखा गया, UBCD, हम लोग लिख लेते नीचे UBCD, UBCD। और देखिए KNKUG, KNKUG, ये हो गया। इसको हम लोग इसका पैटर्न पता करते हैं कि कैसे डिकोड करना बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना कि किसको कैसे लिखा गया, कोडिंग कैसे किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एस क्या है, एस के बाद टी होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। एस के बाद टी और यू होता है, उसके बाद माना दो घर यहाँ पर ज्यादा लेना है, SSTU। तो यू जो है, यू यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यू, तो +2 दो बार हमने पढ़े। ठीक है, दो बार आगे, दो स्टेप आगे बढ़े, STU। इसी प्रकार देखिए टी है, टी के बाद क्या होता है, यू होता है और भी होता है, तो यहाँ पर यू होना चाहिए, तो STUV, है ना। यानी इसका मतलब टी को भी के रूप में लिखा गया है। और ए बी होता है और सी हो गया, तो ए के बाद क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर सी लिखा गया है, ए के बाद सी यहाँ पर कोडिंग की गई है इसको, है ना। यानी +2, यानी दो घर आगे बढ़ रहा है, दो स्टेप आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं बी जो है 2 नंबर पर होता है, और ये क्या है, ये 4 नंबर पर होता है। तो हमने क्या देखा, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, तो बी को डी के रूप में दर्शाया गया है, कोडिंग की गई है दोस्तों। तो ये हमें पता चला है कि 2 स्टेप ज्यादा लेना है, 2 स्टेप ज्यादा लेना है। तीन तीन यहाँ पर जो अक्षर दिए गए हैं, तीन को देख लेने से पता चल जाता है पैटर्न। तो आप इसके देखिए क्रिकेट, क्रिकेट लिखते हैं CRICKET, क्रिकेट है। तो क्रिकेट को जो इसका कैसे हम लोग सांकेतिक भाषा में लिखेंगे, हमने पता लगाया है कि +2 तक हमें 2 स्टेप तक आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सी के बाद क्या होता है, CDE, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई। उसके बाद आर के बाद क्या होता है दोस्तों, आर के बाद RST, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे टी, RST, ये हो गया टी। IJK, यहाँ पर क्या होगा, के होगा। ठीक है, इसी प्रकार CDE, यहाँ पर होगा ई। KLM, यहाँ पर होगा M। EFG, यहाँ पर G, T के बाद U और V होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर मैच करके देखेंगे, ETK EMGV, ETK देखिए यहाँ पर ETK EMGV, ये 2 नंबर, यानी 2 नंबर का सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मायोर मायोर NBZPS लिखा जाता है, तो सब सुप्रीम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, मयूर को
देखिए MAYOR हो गया, मयूर लिखा है। एन इसको लिखा गया, कोडिंग की गई है, कोडिंग की गई है NBZ, तो NBZPS, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सुप्रीम को कैसे कोडिंग करेंगे, सुप्रीम SUPREM ये सुप्रीम, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका पैटर्न पता लगाते हैं कि किसको किस रूप में, कौन सा लेटर किसके रूप में लिखा गया है। तो M के बाद क्या होता है, N होता है, MN हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो M के बाद N होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1, एक स्टेप आगे बढ़ा है, MN। A के बाद क्या होता है, B होता है, AB, तो +1, एक स्टेप आगे बढ़ा, YZ +1, और इधर भी +1 है, मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा, तो OPRS ये होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं। तो इसी तरह से सुप्रीम को भी हम लोग लिखेंगे कैसे, सुप्रीम S के बाद T, पता चल गया है ना। पैटर्न पता लगाते हैं हम लोग यहाँ पर कि कैसे इसको कोडिंग की गई है। तो S के बाद T होता है, U के बाद क्या होता है, V होता है, U के बाद V, P के बाद Q होता है, R के बाद S होता है, EF, MNEF, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मैच करके देखते हैं कौन सा सही है। अब देखो TVQ, उसके बाद SFN, TVQ, SFNF, हाँ ये एक नंबर का ही ये सही है, ठीक है, एक नंबर सही है, हो गया आंसर, सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार अब आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM, गोल को HPBM, तो GOAL गोल लिख लिए, और HPBM नीचे लिखते हैं HPBM, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है वर्ड, ये दिया गया वर्ड है और इसको कोडिंग की गई है, ठीक है, कोड किया गया है, और हम लोग डी कोड करेंगे, है ना, डी कोड करेंगे यानी आंसर निकालेंगे, इसका पैटर्न निकालेंगे। तो क्या होगा, GH, देखिए +1, G के बाद H होता है, OPABLM, ये सीधा सिंपल तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, पोस्ट का क्या होगा, तो PQ, O के बाद P होता है, और S के बाद T, और T के बाद U होता है, ये देखिए TU होता है, तो QPTU, ये वाला नहीं है, QPTU, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये सही होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों, ये सिंपल है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। शुरुआती दौर के लिए जो शुरुआत अभी स्टार्टिंग कोडिंग डिकोडिंग मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद और अलग अलग पैटर्न रूप में आएंगे, यहाँ पर +1 +2 +3 इस तरह से है, तो सीधा तरीका, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, आपको समझ में आ भी रहा हो। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है, तो चिल्ड्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ बताने के लिए मैं अभी कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, टीचर TECHER, ये टीचर को क्या लिखा गया है, VGCE, देखिए VGCE, तो लिख लेते हैं VGCE ये टी है ना, ये वर्ड है और ये कोडिंग की गई है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है कि इसका कोड, तो टी, यहाँ पर देखो अब टी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर नीचे में भी टी को भी के रूप में दिखाया गया है, इतना स्टेप आगे बढ़ गया है। तो टी के बाद होता है यू, और यू के बाद भी, तो +2, ठीक है, +2। अब यहाँ पर देखिए
ई को जी के रूप में लिखा गया है, कोडिंग की गई है। तो यहाँ कितना स्टेप आगे बढ़ा है ई से, ई के बाद होता है एफ और एफ के बाद होता है जी। तो यहाँ पर 2 स्टेप आगे बढ़ करके इसको लिखा गया, कोडिंग की गई है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, +2 करके ए को सी के रूप में, सी को ई के रूप में ये हो गया। ठीक है, +2 हमने फाइंड आउट कर लिए कि +2 होगा। तो चिल्ड्रन यहाँ पर जैसे दिया है, चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन, ये हो गया दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पर चिल्ड्रन को हम लोग क्या करेंगे, +2 यानी 3 नंबर पर सी का जो स्थान है, नंबर का जो क्रमांक है 3 है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 और CDE यहाँ पर ई होगा और HIJ यहाँ पर जे होगा। उसके बाद आप देखो बैटरी डाउन हो गया लग रहा है। तो IJK यहाँ पर देखिए, IJK यहाँ पर के होगा, LMN यहाँ पर लिख लेते हैं, DEF यहाँ पर F होगा, RST यहाँ पर T होगा, E के बाद FG और उसके बाद क्या है दोस्तों, N है ये। तो N के NOP यहाँ पर P होगा। ठीक है, तो EJKN, EJKN आप यहाँ देखो, EJKN यहाँ तक दिख रहा है। उसके बाद FTGP ये क्वेश्चन नंबर, ये आंसर जो है 3 का सही है, आंसर 3 वाला सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।